हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं अर्चय भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर बहुत ही खास एक प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं साथी। और साथी में हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज साथी में हमारी जो एक्सपर्ट है वो है मैडम प्रतिभा पांडे, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड फंड इंडिया से। और हम इनका स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। हेलो मैम। हेलो। यस प्रतिभा मैम, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड फंड इंडिया से, और ये चाइल्ड फंड इंडिया खास तौर पर अगर हम देखें कोविड रिलेशन बहुत सारे कोविड रिलेटेड काम कर रहा है। सो चाइल्ड फंड इंडिया है क्या और ये किस प्रकार के कोविड से रिलेटेड काम कर रहा है, प्लीज आप हमारे सभी लिसनर्स को बताएं। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो चाइल्ड फंड इंडिया जैसे नाम से ही पता चलता है, हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं और हम 15 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और देखा जाए तो 60 से ऊपर जिलों में हमारा काम है। तो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके रोजगार पे काम करते हैं और हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे हमारा हेल्थ और स्वास्थ्य और पोषण पे बहुत ज्यादा कार्य है चाइल्ड फंड में बच्चों को लेकर। और कोविड आया तो और ज्यादा इस पे फोकस हो गया। तो हमने जब कोविड आया तो हमने सबसे पहले जो किया है वो ये किया कि जब लोगों की माता पिताओं की नौकरी चली गई तो हम लोग बच्चों को न्यूट्रिशन बास्केट देते थे, फूड बास्केट देते थे। और हमने 100 से ज्यादा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे सप्लाई किए, इक्विपमेंट दिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करा, नर्सेस की ट्रेनिंग किया। साथ में हमने चाइल्ड फ्रेंडली कोविड केयर सेंटर्स बनाए क्योंकि बच्चे के माता पिता जो इन्फेक्टेड हो जा रहे थे तो उनको, बच्चों को कहाँ रखना है और खुद बच्चों को कैसे हॉस्पिटल में कैसे ट्रीट किया जाए, उस पे पूरा हमने चाइल्ड फ्रेंडली कोविड केयर सेंटर्स बनाए थे। साथ में ट्रेनिंग भी किया था कि कैसे बच्चों को देखना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन ऑन व्हील, इसमें कि हमने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे टीका लगाना है, टीका लगाना क्यों जरूरी है, इस पे किया। टेली कंसल्टेशन किया जिसमें कि डॉक्टर्स के साथ दूर दराज के जो लोगों हैं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिनको कि कोविड के लक्षण थे या दूसरे लक्षण थे, उसके थ्रू उनको टाई अप कराया। तो आप देखेंगे तो कोविड के लिए हमने ये सारे कार्य किए और साथ में मेंटल हेल्थ पे, उनकी मानसिक स्वास्थ्य भी बच्चों का बहुत इफेक्टेड था, बड़ों का भी था, तो उससे भी हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, सरकार के साथ मिलकर प्रोटोकॉल्स बनाए, गाइडलाइंस पे काम किया और दूर दराज के जो जिले हैं जहाँ पे की पहुँच नहीं पाती है सुविधाएं, वहाँ तक पहुँचे थे। वंडरफुल। सो चाइल्ड फंड इंडिया ने तो ढेर सारा काम किया, लेकिन अब एक एक करके इन सारे कामों के बारे में भी व्याख्यान से जानेंगे। प्रतिभा जी, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि कोविड ने अलग अलग तरीके से इन्हें प्रभावित किया। जैसे आपने ही बताया कि सबसे पहले तो बच्चों के माता पिता का रोजगार चला गया। सो ऐसे में आप लोगों ने उन्हें कैसे मदद की? देखेंगे जो मार्जिनलाइज थे, जो बच्चे जो कि जिनके माता पिता डेली वेजर्स हैं, किसी और के घर पे जाके काम करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं या शहरों में आते हैं, तो उनकी जैसे ही उनका ये लॉकडाउन और ये कोविड आया तो उनका रोजगार सबसे पहले छीना, जिसका इफेक्ट की बच्चों पे ही पड़ा और महिलाओं पे पड़ा। तो उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि स्कूल्स बंद हुए तो स्कूल में जो मिड डे मील मिलता था वो हम लोगों ने घर में पहुंचाया। कम्युनिटी जो किचन है उसकी भी बहुत सारी जगहों पर व्यवस्था की। फूड बास्केट, न्यूट्रिशन यानी पौष्टिक आहार जो कि अगले 4-6 महीने के लिए उनके लिए पर्याप्त होता, वो हमने उनके घरों पर पहुंचाया। तो ये कार्य हम लोगों ने पहले किया था क्योंकि शुरू में यही आया था कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो और दूसरी स्कीम से, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर से जो भी पोषाहार मिल रहा था वो बंद हो गया था, तो वो हम लोगों ने बात करके घर घर में मतलब पहुंचाया। जो हमारी कार्यकर्ती है वो पूरा पोषाहार घर पे लेके गई। और इसके साथ में जितने भी बच्चों को अगर या उनके माता पिता को कोई लक्षण थे तो उनके लिए हम लोगों ने डिफरेंट कैंप्स किए और उनको अस्पताल भी लेके गए जिनको कि कोविड पॉजिटिव आए। सो देखिए, चाइल्ड फंड इंडिया ने तो ढेर सारा काम किया। हम में से एक एक इंसान कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अगर हम बात करें हमारे करंट सिनेरियो की, तो हम सब ने एक सीख ली है कि हमें SMS का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं रखेंगे तो ये जो आने वाली वेव है, यानी हमारी जो थर्ड वेव जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, ये थर्ड वेव काफी घातक हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप निश्चिंत रहें क्योंकि ढेर सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं।
आज हम बहुत ही खास बात कर रहे हैं प्रतिभा पांडे जी से, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड फंड इंडिया से। चाइल्ड फंड इंडिया के बारे में और साथ के साथ उस चीज के बारे में जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम लेकर आती हूँ, यानी मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसमें मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करना कितना जरूरी है, क्योंकि परिस्थिति कोई भी हो, सबसे पहले वो हमारी मेंटल हेल्थ पर ही असर डालती है। तो देखिए, ये प्राइमरी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो सिर्फ फिजिकल शारीरिक बीमारियों को ही ट्रीट करने के लिए नहीं होते हैं, वो मानसिक बीमारियों को भी ट्रीट करने के लिए वो अस्पताल होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश में हम लोग शारीरिक बीमारियों से ही इतना जूझ रहे हैं कि मानसिक रोगों को हम भूल ही जाते हैं। और अभी तो आपने ये भी देखा होगा कि जब कोविड आया तो हम दूसरी शारीरिक बीमारियों को भी भूल गए, टीबी भूल गए, HIV भूल गए जी। पर अगर हम प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों पर मानसिक स्वास्थ्य को इंटीग्रेट करेंगे, कि वहाँ पे डॉक्टर पहचान पाए, अगर कोई शारीरिक रोग लेकर आता है तो जितनी भी शारीरिक बीमारियां होती है उसमें 10 से 15% जो है मानसिक बीमारियां भी उन लोगों को होती हैं। अगर वहीं पर उसकी पहचान हो जाए और प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही दवाइयां उपलब्ध हो जाएं, पहली दवाइयां होती हैं जो रेफरल यूनिट्स के इलाज पे होनी चाहिए, वो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे है ही नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है हमारा इतना। तो वो दवाइयां अगर इन लोगों को मिल जाए, और स्टिग्मा नहीं होता प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर, मानसिक स्वास्थ्य को लेके बहुत स्टिग्मा है, तो कोई भी साइकाइट्रिक हॉस्पिटल जाना, मेंटल हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर जो फर्स्ट जो OPD वाली जो दवाइयां हैं, अगर इन लोगों को जैसे एंजाइटी है या ट्रॉमा है, उसकी दवाइयां अगर हम वहीं पे दे दें तो स्टिग्मा नहीं रहेगा, लोग आएंगे, बताएंगे और दवाइयां लेंगे। और डॉक्टरों की ऑलरेडी इसमें ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो जब MBBS होती है तो बाद में भी होती है। और हमारे देश में तो मानसिक स्वास्थ्य मिशन ऑलरेडी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य मिशन, लेकिन उतना हम फोकस उस पर नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरी बीमारियां। तो चाइल्ड फंड ने इस पे फोकस किया है, और बहुत जरूरी है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो मानसिक रोग है हमारे देश में, जिससे लोग कहीं जा नहीं पाते, छुपा के रहते हैं, वो हम प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर ही उसको इंटीग्रेट करें। जी, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त थे, और सबसे बड़ी चीज थी स्ट्रेस और डिप्रेशन, क्योंकि नौकरियां नहीं थी, घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, और साथ के साथ बहुत सारा एक डर भी था, बीमारी को लेकर डर। ऐसे में टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन रिमोट एरियाज तक आपने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये रिमोट एरिया के लोग इस टेली कंसल्टेशन का फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, रिमोट जितना भी एरिया है, जैसे मैंने बताया, हम लोग 14 राज्यों में काम कर रहे हैं, 60 से अधिक जिलों में काम कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी चाइल्ड फंड के वर्कर्स हैं, हमारे मोबिलाइजर्स हैं, हमारी मदर्स, लीड मदर्स हैं, हमारे यूथ क्लब्स के मेंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, वहाँ उन जिलों में जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं, MBBS, बाल स्वास्थ्य वाले या न्यूट्रिशनिस्ट, इनको अपने एनरोल किया। और ये जो हमारे वर्कर्स हैं, इनको हमने टैबलेट्स दिए थे, और जिनके पास एंड्रॉयड फोन थे, और उसमें हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया। और वो क्योंकि घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अगर किसी को लक्षण थे कोविड के, या कोविड नहीं और भी दूसरी बीमारियों के, तो वो उस डॉक्टर से, क्योंकि वो उसी लोकल एरिया का था, उसके पास टाइमिंग फिक्स रहते थे, और फोन कॉल नंबर्स रहते थे, जिससे वो बात करवाता था। तो बीच की कड़ी जो है, हमारे वॉलंटियर्स होते थे, तो वो हमारे जितने भी पेशेंट्स थे उनको डायरेक्टली डॉक्टर से अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट से और एंड्रॉयड फोन के थ्रू बात कराते, क्योंकि आम गरीब लोगों के पास तो टैबलेट है नहीं। ये हमारे वर्कर्स का काम था। तो वो उनकी कंसल्टेशन होती थी, टेस्टिंग और डायग्नोसिस के लिए रेफर होता था, और फॉलो अप, ये तीनों ही करा। 10,000 से ऊपर पेशेंट्स को इसके थ्रू सर्विसेज दिलाई थी। अब तो सरकार भी ये कर रही है, ये संभव नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च की है, जिसमें कि वो टेली कंसल्टेशन से जोड़ दे रही है। हम भी यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं हमारे आसपास, अगर आप देख रहे हैं कि कोरोना के और खास तौर पर अब ओमिक्रॉन के नए केसेस आ रहे हैं, ऐसे में अपने घर पर सुरक्षित रहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी टेली कंसल्टेशन की जरूरत है, तो चाइल्ड फंड इंडिया आपके लिए ऐसे बहुत सारे खास इंटरवेंशंस लेकर आता है। आज हमारी खास एक्सपर्ट मिस प्रतिभा पांडे, जो कि हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड फंड इंडिया से, वो हमसे बात कर रही हैं। और अब आपसे मैम एक बहुत जरूरी चीज,
वैक्सीनेशन ही मुझे लगता है इकलौती ऐसी चीज है जो हमें इन नए नए वेरिएंट से बचा सकता है कोविड-19 के। सो अगर हम कोविड-19 के इन वेरिएंट्स की बात करें या फिर हम इन सारे की बात करें तो सबसे जरूरी है कि हमारे दिल्ली एनसीआर में ना वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। किस प्रकार के मिथ्स हैं, क्यों नहीं लोग इस वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं? वैक्सीनेशन को लेके मिथ्स जो है हमारे देश में बहुत पुराने हैं। तो बच्चों का वैक्सीनेशन को लेके भी मिथ्स है, तो जी कोविड को लेकर भी है। पर दिल्ली में ज्यादातर जो मिथ निकल के आ रहे हैं कि लोगों को ये लगता है कि अगर हमने ये वैक्सीनेशन ले लिया तो हमारी जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाएंगी, जो कि हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी। दूसरा है, ये लोग प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं, उनको लगता है कि बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पुरुष हैं, ये मेन ये है कि ये जो इंजेक्शन है इसके वजह से उनका शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी। और कुछ जगहों पे, क्योंकि अब शुरू में रिपोर्ट हो गया था कुछ डेथ, तो लोगों को ये लगता है कि ये इंजेक्शन लगाने से हमारी कहीं मौत ना हो जाए। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसमें से ये मेन दिल्ली में दिखती हैं। पर ये सब भ्रांतियां ही हैं। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और हम आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि अब भी अगर आपने अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इसे लगवाना बहुत जरूरी है। ये जो नया वेरिएंट है ना, इससे भी हमें बचने की जरूरत है। पर आप इससे बचेंगे कैसे? अब आप देखें कि जितने भी वयस्क लोग हैं या एडल्ट्स हैं, 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें तो फर्स्ट और सेकेंड डोज लगवा दी गई है। लेकिन अब सरकार की अनाउंसमेंट आ चुकी है और हम सबकी को पता है कि अब किशोरों के लिए यानी 15 से 18 साल की उम्र के वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाई जा रही है। सो ऐसे में चाइल्ड फंड इंडिया कैसे साथ निभा रहा है? एक्चुअली बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके हम पहले से ही थोड़ा सा काम कर रहे हैं। हम पहले ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में ही अनाउंसमेंट हुआ था कि जाइडस की वैक्सीन अप्रूव हो गई है बच्चों के लिए। और अब क्योंकि आ गई है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी, तो हम सारे बच्चों की जितने भी हमारे एरिया में हैं उनकी लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं घर घर जाके, और उनको हम रजिस्ट्रेशन कराने में मदद कर रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन हो जाए। और बहुत सारी जगहों पे अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो उनको भी दूर कर रहे हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन ऑन व्हील, यानी कि जो जिन इलाकों में वैक्सीन ये रजिस्ट्रेशन सेंटर दूर है, वहाँ पे हम उस क्षेत्र में ही जाके 10-15 बच्चों को इकट्ठा करके जो 15 से 18 साल वाले हैं उनको हम वैक्सीनेट करा रहे हैं। कितना खूबसूरत सा काम है। तो भाई चाइल्ड फंड इंडिया तो ढेर सारा काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ कदम हमें खुद भी उठाने पड़ेंगे। अगर आपके आसपास वैक्सीनेशन सेंटर है और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि आप अपनी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। ऐसा ना हो कि जब तक ये कोरोना और इसका नया जो म्यूटेंट है या नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन घातक रूप ले ले, तब तक आप वैक्सीन से लैस नहीं हो, यानी आपके पास वैक्सीन की ताकत ना हो। सो अपनी ये ताकत जरूर बरकरार रखें, बनाए रखें और जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है साथी में आज प्रतिभा पांडे जी के साथ हम बात कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड फंड इंडिया से हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। प्रतिभा जी, ढेर सारी बातें आपने हमें बताई चाइल्ड फंड इंडिया के बारे में और जो अलग अलग किस्म के काम आप लोग कोविड के समय कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो आज भी एक ही चीज़ है कि हमारे पास वैक्सीन का हथियार होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी सभी लिसनर्स को? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हम सब जानते हैं कि विषाणुओं को हम मार नहीं सकते, और कोविड जो कोरोना वायरस ये वैसे ही है जिनको हम मार नहीं पाएंगे। हमारे पास सिर्फ 2 ही हथियार है, एक है वैक्सीनेशन और दूसरा जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं कि मास्किंग करना है या हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है। अगर हम इतिहास में भी देखेंगे तो हमने जितने भी ये वायरल विषाणुओं से होने वाली बीमारियां थी, जैसे कि पोलियो और स्मॉल पॉक्स, उनको हमने वैक्सीनेशन से ही खत्म किया। और अभी आप देखेंगे तो और भी जितनी भी मीजल्स को हम खत्म करने की कगार पे है, तो इनको हम वैक्सीनेट करके ही खत्म कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा वैक्सीनेशन, हमारे आसपास जितने लोग हैं उन सबका अगर वैक्सीनेशन होगा तभी ये जो संक्रमण की दर है ये टूटेगी। नहीं तो नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और हम इनसे जूझते रहेंगे। तो सभी लोग जरूर वैक्सीनेट हों ताकि अपनी और दूसरों की भी इससे जान बची रह सके।
अगर आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन समय पर लगवा ली थी, तो अपने आसपास के लोगों को जरूर चेक करिए और उन्हें भी मोटिवेट करिए कि वो अपनी वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने पहली डोज लगवाई है तो दूसरी भी लगवाएं। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र है, कोई भी कोमॉर्बिड उन्हें बीमारी है, तो जरूर उन्हें बूस्टर डोज भी लगवाएं। लेकिन अपना ख्याल रहे और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रतिभा जी, आज आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इससे कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बस जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।